और माता लक्ष्मी से जुड़ी मानी जाती है। जब भक्त श्रद्धा से आंवला का दीपदान करते हैं तो उनके घर से व्याधि, दरिद्रता और भय निकल जाते हैं। आंवला के दीपक की लौ सिर्फ रोशनी नहीं फैलाती, वो घर में स्थायी समृद्धि, स्थायी लक्ष्मी का सूचक बन जाती है। इस वर्ष जब आंवला नवमी गुरुवार विष्णु दिन को पड़ रही है, उसका अर्थ और भी अधिक खास है। गुरुवार ज्ञान, दान और धार्मिक कर्मों का देवता है। जब गुरुवार का दिवस और नवमी तिथि मिलते हैं तो ये वे रात बनती है जब छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक त्वरित फल दे सकता है। तो आज की शुरुआत यही कहना है, अगर तुम्हें सच में बदलना है तो आज जैसे उपाय मैं बताऊंगा उसे सरल मन से करते जाओ और उसके बाद परिणाम खुद दिखने लगेंगे। ये उपाय किन लोगों के लिए जरूरी है, किसे करना चाहिए? ये हल्दी दीपक वाला उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके साथ निम्न समस्याएं बार बार घटती हैं, जिनके हाथ में पैसा आता है पर टिकता नहीं, पैसा हाथ में आते ही चला जाता है, जिनके घर पर लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं, बार बार दरिद्रता का अनुभव, जिनके परिवार में अनावश्यक कलेश या तनाव बना रहता है, जिनके घर में विवाह संबंधी अड़चने हैं, दूल्हा दुल्हन समय पर नहीं मिलते, जिनको संतान सुख, व्यापार सुख या करियर में निरंतर रुकावटें आ रही हैं, जिनको संदेह है कि किसी ने टोना टोटका करवा रखा है या किसी शत्रु का प्रभाव है। अगर तुम इनमें से कोई भी समस्या अनुभव कर रहे हो तो यह उपाय तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। पर ध्यान रहे, उपाय तभी प्रभाव देता है जब मन शुद्ध और श्रद्धा सच्ची हो। आंवला नवमी वाले दिन एक हल्दी दीपक या आवश्यकता अनुसार 5 हल्दी दीपक प्रकाशित करना है। यह दीपक हल्दी मिश्रित तेल घी से भरी और आंवले के पास पूजा स्थान पर रखी जाएगी। साफ सुथरा स्नान और शुद्ध वस्त्र, पूजा स्थल की साफ सफाई, थाली पर स्वस्तिक अंकन, आंवले के दीपक तैयार करना, आंवले में गड्ढा बनाकर हल्दी लेप, हल्दी मिश्रित तेल का उपयोग, यही नामकरण है। हल्दी दीपक विशेष दिशा और स्थानों पर दीपक रखकर प्रार्थना तथा मंत्र। समापन में लक्ष्मी विषयक नम्र विनती और आशीर्वचन। चलिए तो अब हम उपाय के बारे में विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? सामग्री पूरा क्या चाहिए इसके लिए तुम्हें नीचे की सामग्री एकत्रित करनी होगी। कोशिश करो सब कुछ स्वच्छ और शुद्ध हो। आंवले कम से कम 5 आंवले, यदि क्षमता हो तो 11, 21 या 51 भी कर सकते हैं, पर मूलतः 5 आंवले से भी फल मिलता है। हल्दी पाउडर 1 चुटकी से आधा चम्मच तक हर दीपक पर उपयोग हेतु शुद्ध हल्द, घी, तिल का तेल, सरसों का तेल दीपक भरने के लिए। गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। रुई की गोल बत्ती या छोटे चौड़े सूती बाती जैसा बटन, सफेद तिल या चावल, अक्षत दीपक पर चढ़ाने हेतु, रौली, कुमकुम, चंदन दीपक तथा थाली तिलक के लिए फूल और पुष्प पंखुड़ियां दीपक के आसपास सजाने के लिए, छोटी तिल या थाली प्लेट जहां ये आंवले सजाए जाएं। जल लोटा पास में रखें दीपक के पास, हल्का छिड़कने हेतु और समर्पण के लिए एक लाल वस्त्र या छोटा तादात्म्य का कपड़ा आंवला को उस पर रखकर पूजा कर सकते हैं। दीपक रखने के लिए कपड़े या चावल, फूल की पंखुड़ियां जमीन पर रखा न करें। अगर चाहो तो तुलसी की कुछ पत्तियां जिन पर आंवला दीपक मुहूर्त के बाद रखा जा सकता है। आंवला के दीपक मिट्टी, आटे के दीपक की तरह नहीं बनते। यहाँ आंवले के फल को खुद दीपक की तरह उपयोग किया जाता है। फल में छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें बाती रखी जाती है और घी तेल भरा जाता है। अब चलिए भक्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, आंवला दीपक कैसे बनाएं। पहले सभी सामग्री को एक स्थान पर रखें। आंवला, घी, तेल, बाती, हल्दी, तिल, अक्षत। खाली आंवलों की सफाई कर लें, उन्हें हल्का सा पोंछें ताकि उनकी त्वचा से मिट्टी हट जाए। प्रत्येक आंवले में उस स्थान से थोड़ा सा अंदर की तरफ गड्ढा बनाइए जहां फल पे से टूटा हुआ हो। आंवले की मृदुता के अनुरूप छोटा गड्ढा